गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी पाठ 6 घमंडी मक्खी। इस पाठ में हम मक्खी के घमंड के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार घमंड करने के कारण मक्खी को परेशान होना पड़ा। सुंदर वन बहुत सुंदर था। वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते थे और हरे भरे पेड़ थे। एक दिन की बात है, एक शेर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वह सुंदर वन में पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसे अभी नींद ही आई थी कि अचानक उसके कानों में भिन भिनाने की आवाज़ आने लगी और भिन भिनाने की आवाज़ के कारण उसकी नींद खुल गई। शेर ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया और वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर से शेर के कानों में भिन भिनाने की आवाज़ आने लगी। वह गुस्से में आ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी शेर की नज़र मक्खी पर पड़ी। वह मक्खी शेर के कान के पास आकर भिन भिना रही थी। मक्खी के भिन भिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो। और मक्खी ने कहा, नहीं, मेरे साथ खेलो। शेर ने खेलने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं खेलना, जाओ यहाँ से। मक्खी बोली, क्यों? शेर ने उत्तर दिया, यह मेरा आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। उसने जाने से मना कर दिया। वह बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? शेर को भी गुस्सा आ गया। शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो, मैं तुम्हें मुट्ठी से मसल कर रख दूँगा, जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? और यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। अब शेर ने मक्खी को उड़ाने के लिए जैसे ही गाल पर पंजा मारा, वह उड़ गई और शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को अब परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती तो कभी शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। अब शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम यहाँ से जाओ। अब मक्खी को लगा कि शेर थक गया है, परेशान हो गया है, वह मेरे से हार गया है और उसको घमंड आ गया। इस घमंड में वो आगे बढ़ने लगी कि मैंने शेर को भी हरा दिया। इसके बाद जब आगे बढ़ी तो सामने से हाथी दादा आ रहे थे। हाथी दादा कितने बड़े होते और मक्खी कितनी छोटी, लेकिन मक्खी को खुश देखकर हाथी दादा ने क्या कहा, क्या हुआ मक्खी? तो उसने बड़े घमंड के साथ कहा, जानते हो, मैंने शेर को भी हरा दिया, मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसकी बात सुनकर हाथी मन ही मन हंसने लगा। अब मक्खी ने हाथी से कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम भी मुझे प्रणाम करो। अब हाथी ने मक्खी को अपनी सूंड उठाकर नमस्कार किया और बोला, हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और भी बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। जो भी जीव जंतु आता, मक्खी उसे परेशान करती, क्योंकि उसको घमंड हो गया था कि वह सबसे ताकतवर है। मक्खी जंगल में आगे बढ़ती गई। एक लोमड़ी यह सब कुछ देख रही थी। लोमड़ी ने देखा था कि किस प्रकार मक्खी ने हाथी को परेशान किया, किस प्रकार शेर को परेशान किया, और लोमड़ी मक्खी के पास आ गई। अब मक्खी ने कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अब मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। लोमड़ी ने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है, वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह कह रही थी वह आपसे बिल्कुल नहीं डरती और वह आपको चुटकी में मसल कर रख देंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला, मतलब गुस्सा हो गई। मक्खी ने घमंड के कारण लोमड़ी की बात के बारे में नहीं सोचा, केवल उसको गुस्सा आ गया। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत, मैंने शेर और हाथी को भी हरा दिया है, मैं पल भर में उसे मसल कर रख दूंगी। और लोमड़ी तो चाहती थी उससे बदला लेना, तो उसने भी ऐसे हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आव देखा ना दाव,
मतलब कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, सीधा मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, उसके बाद क्या हुआ? मक्खी तो मकड़ी के जाले में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मकड़ी का जाला बना हुआ था। उसने हमला किया तो वो मकड़ी के जाले में फंस गई। अब मक्खी बहुत कोशिश करती रही, बार बार कोशिश करती रही कि मैं जाल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो नहीं निकल पाई। अब मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, क्योंकि मक्खी ने सबको परेशान किया था। अब हाथी, शेर सब वहाँ पर, सभी जानवर वहाँ पर आ गए और मक्खी को परेशान देखकर सब खुश हो गए। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही, बार बार उससे बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन क्या मक्खी निकल पाई जाल से? नहीं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, घमंडी मक्खी को परेशान देखकर सभी जानवर कैसे खुश हो गए थे। घमंडी को सदैव पछताना पड़ता है। इसलिए हमने इस पाठ से सीखा कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण मक्खी ने लोमड़ी की बात को नहीं सुना, उसके बात के बारे में नहीं सोचा और सीधा मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया और मकड़ी के जाले में फंस गई और अंत में पछताना पड़ा। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी बातों को सोच समझ के, विचार करके ही सभी कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद।